शराब मामले में भागलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रैक्टर को पकड़ा, जिसमें धान के बोरे के बीच में छिपाकर भारी मात्रा में विदेशी शराब लाई जा रही थी। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि साहेबगंज झारखंड से एक ट्रैक्टर में शराब छिपाकर लाया जा रहा है, जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी टीम ने सुबह करीब 9 बजे NH 80 पर शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के मथुरापुर बाजार के पास ट्रैक्टर और ट्रॉली की तलाशी ली। तलाशी के क्रम में धान की बोरे के नीचे छिपाकर रखी गई विभिन्न ब्रांड की विदेशी शराब की 396 बोतलें और बियर की 192 कैन बरामद हुई। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी विस्तृत जानकारी पीरपैंती के SDPO 2 अर्जुन प्रसाद गुप्ता ने दी। कॉन्फ्रेंस हुआ है, वरीय के आदेशानुसार हर जगह छापेमारी किया जा रहा है मद निषेध के विरुद्ध। तो मद निषेध के विरुद्ध छापेमारी किया गया तो गुप्त सूचना मिली थी एक ट्रैक्टर पर शराब भूसा में भर करके ले जाया जा रहा है। शिवनारायणपुर थाना हर जगह से चक्का जाम किया तो उसमें एक ट्रैक्टर बिना नंबर प्लेट का जा रही थी, उसको रोका गया। रोकने के बाद उसमें चेक जब किया गया तो उसमें भूसा था और बीच में दारू की पेटी रखी हुई थी। कुल दारू की मात्रा 192 लीटर है। 5 प्रकार के दारू है, कुछ 750 ml का है, कुछ 375 ml का है, कुछ 180 ml का है और एक अलग का ब्लेंडर है। कहाँ से लाया जा रहा था? ये सब साहिबगंज से लाया जा रहा था और उस पर ले जाना था इसको। तो अभी एक 4 जो भट्ठा है और उर्वा भट्ठा है, वहीं तक ले जाना था। ट्रैक्टर मालिक और ट्रैक्टर चालक कहाँ के हैं, क्या कुछ पता चला? ट्रैक्टर मालिक और ट्रैक्टर चालक दोनों बताया जा रहा है कि वो साहिबगंज का है। ये लोग कहाँ माल लेके जा रहे हैं? इस साइड से सब ईंटा लेकर जाता है और उस साइड से ये लोग दारू लेकर आता है। दारू के साथ और क्या लोड था? भूसा लोड था उसमें। बिहार के कई जिलों में इन दिनों लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। चिलचिलाती धूप ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ दिनों में मानसून की एंट्री को लेकर भी संभावना जताई गई है, लेकिन इस बीच कुछ जिलों में प्री मानसून जैसे हालात बनने लगे हैं। वहीं आज कुछ जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली। उमस भरी गर्मी के बीच सोमवार को मौसम ने करवट ली। भागलपुर में दोपहर में हुई झमाझम बारिश के बाद एक तरफ जहां आम लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ बारिश ने स्मार्ट सिटी भागलपुर में बरसात के पूर्व की गई तैयारी की पोल खोल दी। बता दें कि लगातार कई दिनों से झुलसाती गर्मी और उमस झेल रहे शहर वासियों को आज दोपहर हुई बारिश से थोड़ी राहत मिली। दिन के करीब 12 बजे शहर में अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए, बच्चों ने बारिश का आनंद लिया और दुकानदारों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई। वहीं टोटो चालक रोशन कुमार ने बताया कि गर्मी के कारण काफी परेशानी हो रही थी। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, जिससे सवारी भी बड़ी मुश्किल से मिल रही थी। लोगों में राहत मिली है गर्मी से? हाँ, पिछले दिनों से काफ़ी राहत मिली है अभी। और कल परसों से जैसे कि 40-42 डिग्री के सेल्सियस से अधिक तापमान था, तो लोग बहुत सारे परेशान हो रहे थे और बहुत सारे चालक भी हैं परेशान थे और जो कमाने खाने वाले हैं बहुत सब परेशान थे, कमा नहीं पाते थे गर्मी की वजह से। कई घरों में आराम कर रहे थे तो किसी को लू का भी लग गया था। तो आज काफ़ी मौसम अच्छा है और बारिश पड़ा है तो बहुत आराम मिला है। लोगों को राहत मिल रही है? बहुत राहत मिला है आज। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन है। क्या है आप? ई रिक्शा यूनियन से कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। तरफ केंद्र और राज्य सरकारें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयान करती है। भागलपुर रेलवे स्टेशन इसका जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया है। स्टेशन परिसर में कुल 12 टिकट काउंटर हैं, जिनमें काउंटर नंबर 1 वरिष्ठ नागरिकों
और पत्रकारों के लिए आरक्षित है। बाकी बचे 11 काउंटरों में सिर्फ एक काउंटर महिलाओं के लिए निर्धारित है। हैरानी की बात यह है कि महिलाओं के इस विशेष काउंटर पर भी पुरुषों की भीड़ आम बात बन चुकी है, जिससे महिलाओं को काफी परेशानी होती है। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है तो ऐसी जगहों पर प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती है। महिलाओं के लिए एक अलग काउंटर तो है, लेकिन वहां भी अगर पुरुषों की भीड़ लगी रहे तो उसका उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। हालांकि रेलवे प्रशासन द्वारा स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 3 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाए गए हैं, लेकिन उनमें से एक मशीन से नेटवर्क की समस्या से जूझ रही है, जबकि 2 ही मशीनें काम कर रही हैं। यह मामला केवल रेलवे व्यवस्था की खामी नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण के वादों की सच्चाई को भी उजागर करता है। अब देखना यह होगा कि रेलवे प्रशासन इस दिशा में कब और क्या कदम उठाती है। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र के मथुरापुर इलाके में प्रेम प्रसंग का एक मामला चर्चा का विषय बन गया। दरअसल बल्हा गांव निवासी कैमरामैन गुरुदेव कुमार मथुरापुर बाजार स्थित 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से प्रेम करता था। 4 दिन पहले गुरुदेव अपनी प्रेमिका को अपने घर ले गया। इसकी जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने यह बात लड़की के परिजनों को बता दी। इसके बाद लड़की के परिवार वालों ने थाने में शिकायत की और युवक पर शादी का दबाव बनाने लगे। इसी बीच बीती रात गुरुदेव किसी काम से प्रेमिका के गांव गया। सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। साथ ही स्थानीय बुद्धिजीवियों की मध्यस्थता से दोनों पक्षों के परिजनों को बुलाया गया और रात करीब 1 बजे दोनों की शादी मथुरापुर मार्केट स्थित बजरंगबली मंदिर में करवा दी गई। थिरकन डांस एंड फिटनेस स्टूडियो के तत्वाधान में रविवार को भागलपुर के बड़ी पोस्ट ऑफिस के समीप आयोजित 5 दिवसीय कथक प्रमोशन समर कैंप का समापन उत्साह पूर्वक हुआ। प्रशिक्षण शिविर में शहर के कई बच्चों ने भाग लिया और शास्त्रीय नृत्य कथक की बारीकियों को सीखा। इस विशेष शिविर का संचालन जाने माने नृत्य प्रशिक्षक निभास मोदी ने किया, जिन्होंने बच्चों को लखनऊ घराने के कथक की विधाओं से परिचित कराया। नृत्य प्रशिक्षक निभास मोदी ने शिविर के दौरान बच्चों को 3 ताल, 1 ताल, छप ताल, धमाल ताल और रूपक ताल जैसी विविध तालों की तकनीक विस्तार से सिखाई। साथ ही उन्होंने कथक में भावों की प्रधानता, पैरों की गति और तबले के साथ जुगलबंदी की गहराई से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य न केवल बच्चों को नृत्य सिखाना था, बल्कि उन्हें भारतीय शास्त्रीय कला के मूल तत्वों से भी परिचित कराना था। बच्चों ने पूरे शिविर में उत्साह पूर्वक भाग लिया और प्रशिक्षक के निर्देशन में नए नए नृत्य कौशल सीखे। उनकी रुचि और समर्पण ने शिविर को और भी जीवंत बना दिया। आयोजन में निदेशिका अनीता, अनवर और सह प्रशिक्षक बॉबी ने भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई और बच्चों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। वहीं थिरकन डांस एंड फिटनेस स्टूडियो द्वारा आयोजित यह समर कैंप भागलपुर में शास्त्रीय नृत्य को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक सराहनीय पहल मानी जा रही है। आयोजकों ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में भी इस तरह के रचनात्मक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि युवाओं को भारतीय संस्कृति और परंपरा से जोड़ा जा सके। मुझे भी पहले यही लगता था कि मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, बट जब से सर ने मुझे सिखाया है, मुझे लगता है कि मैं जरूर कर सकती हूँ। मैं करते रहूँगी। घर में जाके प्रैक्टिस करना? हाँ, मैं हर समय करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब कर। क्या नाम है? अमायरा नाथ मेरा नाम। कथक क्या है, कथक में क्या क्या होता है, पैर के काम कैसे होते हैं, स्पिन कैसे होता है, भाव कैसे नृत्य में प्रस्तुति दी जाती है, इन सभी बारीकियों को ध्यान से बच्चों ने सीखा और उम्मीद है क्लासिकल डांस व्याकरण है और जितना अच्छा व्याकरण जानेंगे उतना अच्छा कोई भी नृत्य को आप अच्छे से निभा सकते हैं। आज के समय में आधुनिकता को भी पकड़ें, लेकिन व्याकरण को ना छोड़ें, शास्त्रीय नृत्य को कभी ना भूलें।
हमारे सर निवास चंद्र मोदी सर जो कि हमारा क्लास ले रहे थे और कथक के बारे में सारी जानकारी उन्होंने जितनी भी जानकारी दी वो सारी बहुत अच्छी थी। और मुझे पहले लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी क्लासिकल, और ना ही मैंने कभी कोशिश भी की थी, पर अब ऐसा लग रहा है कि मैं ज़रूर करूँगी। थैंक यू निवास चंद्र मोदी जी को, सर को, कि वो इतने अच्छे से क्लास दिए, और थिरकन डांस स्टूडियो को भी थैंक यू कि वो ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए और बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम गीता है। हमारा डांस और फिटनेस स्टूडियो है। इसके तहत हम लोग सेमी क्लासिकल और वेस्टर्न डांस सीखते हैं, लेकिन बच्चे को बारीकियां और बीट का नॉलेज, जैसे सर ने बताया, उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। वो पकड़ के ही आप कोई भी डांस को आगे ले जा सकते हैं, उसकी बारीकियों को समझ सकते हैं। और कथक जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक अहम हिस्सा है, इसलिए मैं अपने बच्चे को भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य से अवगत करवाना चाहती थी। क्या आपके जो बच्चे सीखेंगे इसके लिए कुछ आगे? जी, मैं चाहूँगी कि सर आगे भी हमारे बच्चे को अपने मार्गदर्शन में लें और आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो उनकी बड़ी कृपा होगी हमारे ऊपर। भागलपुर जिले के गोराडीह एवं जगदीशपुर थाना की सीमा पर स्थित फाजिलपुर भड़ोखर गांव एक बार फिर अशांत होने से बच गया। बताया जा रहा है कि रविवार की शाम को बाइक से ठोकर लगने के बाद दो पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया, जिसके बाद गोराडीह बाईपास, जगदीशपुर, लोदीपुर सहित अन्य थानों की पुलिस के साथ दंगा नियंत्रण वाहन मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। डीएसपी विधि व्यवस्था चंद्रभूषण भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। वहीं पुलिस पदाधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को सामान्य किया। देर रात तक पुलिस पदाधिकारी भड़ोखर गांव में जमे रहे और स्थिति पर नजर बनाए रखा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। सोमवार को ट्रांसफार्मर ठीक करने के दौरान बिजली मिस्त्री करंट लगने से घायल हो गया, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है। मामला भागलपुर बांका बॉर्डर के धनकुंड थाना क्षेत्र के
बबूरा गांव का है, जहां सोमवार को ट्रांसफार्मर ठीक करने गए बिजली विभाग के बिजली मिस्त्री को करंट लग गई। बताया जा रहा है कि 5 दिन से गांव की बिजली खराब थी। ग्रामीणों के अनुरोध पर बिजली विभाग ने मिस्त्री को ठीक करने के लिए भेजा था। बताया गया कि मिस्त्री जब ट्रांसफार्मर ठीक कर रहा था तभी अचानक करंट आ गया, जिससे उसकी स्थिति गंभीर हो गई। घटना की जानकारी के बाद लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। वहीं हादसे की जानकारी बिजली विभाग को हुई तो फौरन लाइट को काट दिया गया। घायल की पहचान कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले हेमंत कुमार के रूप में की गई है।